यहाँ पर दूसरी इकाई में रामायण, महाभारत, भगवत गीता और पुराणों का सामान्य परिचय जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की ये कक्षा काफी महत्वपूर्ण होगी और इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे रामायण और महाभारत का उस दृष्टिकोण से कि परीक्षा में यदि इससे प्रश्न आएंगे तो किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। आइए हम आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है। मनोज जी, सुनील जी, स्मिता जी और भी जो जुड़े हुए हैं वो सभी लोग एक बार हैंड रेज कर दें और बताएं कि मेरी आवाज और स्क्रीन उन तक पहुंच पा रही है या नहीं। तो स्वागत है आपका आज की इस कक्षा में। आज हम रामायण के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हैंड रेज कर दिया है। रामायण को हम पढ़ रहे हैं। रामायण को कौन नहीं जानता, हर एक भारतीय रामचंद्र जी को और रामायण को जानता है और जानने के साथ साथ मानता है, मानने के साथ साथ उनके साथ श्रद्धा युक्त लगाव भी हम सभी का है। आइए देखते हैं रामायण जो ग्रंथ है, रामायण के विषय में क्या क्या विशेष जानकारी है। रचयिता इसके हैं आदि कवि वाल्मीकि। ये आप सभी जानते हैं इसी कारण से, क्योंकि ये आदि कवि हैं, इसको आदि काव्य भी कहा जाता है। समय क्या है, तो हमारे पुराणों में बताया गया है कि रामचंद्र जी त्रेता युग में हुए हैं। ये हमारा पारंपरिक और पौराणिक मत है और इसको हम सभी मानते हैं। तथापि त्रेता युग के इस मत को जो पाश्चात्य जो विद्वान हैं वो नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि लगभग 500 ईसा पूर्व, मतलब वर्तमान का जो मत है वो ये बताता है कि आज से लगभग 2500 साल पूर्व ये लिखा गया वाल्मीकि जी के द्वारा। वाल्मीकि जो महर्षि वाल्मीकि के नाम से विख्यात हैं, उनके द्वारा 500 ईसा पूर्व रामायण लिखी गई। देखते हैं रामायण में और क्या क्या विशेषताएं हैं। तो रामायण में 7 कांड हैं। वो कांड वो वाला कांड नहीं है, हत्या कांड वगैरह होते हैं। ये कांड से तात्पर्य है कि अध्याय हैं, इसको डिवाइड किया हुआ है। 7 वॉल्यूम्स हैं इसके और 645 सर्ग हैं। सर्ग आप सभी जानते हैं और 24,000 श्लोक भी इसमें हैं। देखते हैं कौन कौन से इसमें कांड हैं। बाल कांड है पहला कांड, प्रथम कांड है बाल कांड। दूसरा है अयोध्या कांड। तीसरा है अरण्य कांड और चौथा है किष्किंधा कांड। पांचवा है सुंदर कांड और छठवां है युद्ध कांड और सातवां है उत्तर कांड। मेरा आपसे निवेदन है, जब हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रामचंद्र जी के बारे में आप भी बहुत कुछ जानते हैं, हम सभी जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो अब हम परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं, अब आपके परीक्षा में प्रश्न क्या आएगा, जो एमपी टेट में आप एमपी वर्ग 1 की परीक्षा में जा रहे हैं, उसमें सीधा प्रश्न करेंगे कि पांचवा कांड कौन सा है। तो आपको क्रम से इनको याद रखना है, सातों के सातों कांड को, सातों के सातों कांड को आपको याद रखना है। और कैसे याद करेंगे, मेरे साथ आप लोग 2-3 बार दोहराइए तो आपको आराम से ये कांडों के नाम याद हो जाएंगे। एक छोटा सा दोहा मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा। बाल अयोध्या अरण्य में, किष्किंधा सुंदर, युद्ध हुआ उत्तर मिला, खुश हो गए बंदर। क्योंकि वानर सेना है और वो काफी प्रसन्न हो गई थी रामायण में युद्ध जीतने के बाद। तो ये एक बार मैं और बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा आप लोग। बाल अयोध्या अरण्य में, किष्किंधा सुंदर, युद्ध हुआ उत्तर मिला, खुश हो गए बंदर। ये जो है इसको आप याद कर लेंगे तो आपको क्रमशः सातों के सातों कांड याद हो जाएंगे। देख लीजिएगा, ये जो सातों के सातों कांड हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं और प्रश्न यहीं से आएंगे। ऐसा ही आ जाएगा कि बताइए चौथा कांड क्या है, तीसरा कांड का नाम क्या है, इस प्रकार से वो प्रश्न दे सकते हैं। बाल कांड में 77 सर्ग हैं। अयोध्या कांड में 119 सर्ग हैं। अरण्य कांड में 75 सर्ग हैं। किष्किंधा कांड में 67 है। सुंदर कांड में 68 हैं। युद्ध कांड में 128 और उत्तर कांड में 111 सर्ग हैं। इस प्रकार से कुल सर्ग हो जाते हैं 645, 645 और कुल श्लोक बनते हैं 24,000। इसीलिए इसको चतुर्विंशति सहस्री संहिता इस नाम से भी पुकारा जाता है।
रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता इसीलिए कहते हैं भैया, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं। 2400 नहीं, 24,000। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। चतुर्विंशति सहस्री संहिता इति कस्य अपर नाम। तो आप तुरंत टिक कर दीजिएगा, घुमा दीजिए उसको, गोला कर दीजिए किसको, रामायण को, क्योंकि रामायण से प्रश्न आता है। अब देखिएगा, अनुष्टुप छंद का आविष्कारक भी माना जाता है वाल्मीकि जी को, क्योंकि आदि कवि हैं, प्रथम कवि हैं। भाई प्रथम कार्य जो करेगा उसको हम आविष्कारक कहेंगे, वही तो आविष्कार कर रहा है। जिसने शुरुआत करी है वही ना हुआ आविष्कारक। तो जो प्रथम तया कार्य करते हैं, जैसे वाल्मीकि जी जो हैं, उन्होंने प्रथम काव्य को लिखा है, इसीलिए इसको हमने अनुष्टुप छंद का आविष्कारक के रूप में वाल्मीकि जी को माना है। एक बड़ी अच्छी कथा भी वाल्मीकि जी के विषय में प्रसिद्ध है, और बड़े अच्छे तरीके से लोग इसको स्मरण भी करते हैं, और कई लोगों को याद भी है कि तमसा नदी के तट पर एक बार काम क्रीड़ा में आसक्त हो गया एक क्रौंच युगल। क्रौंच एक पक्षी होता है, क्रौंच और क्रौंची मतलब उनका युगल था, काम क्रीड़ा कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। अब बीच में एक शिकारी ने बाण से उसको मार करके गिरा दिया। अब उसमें से एक जो क्रौंच पक्षी था वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, और जैसे ही वो मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसकी जो क्रौंची थी, मतलब जो उसके साथ काम क्रीड़ा कर रही थी, वो विलाप करने लगी। वो विलाप करने लगी, रोने लगी, और उसको देख करके जो वाल्मीकि जी थे वो तट पर ही थे, वो जो है संध्या वंदन कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने उसका कहना चाहिए करुण विलाप को जब उन्होंने सुना, तो वो सुन करके खुद को रोक नहीं पाए, और उन्हें इतना दुख हुआ उसके रोने का कि उनके मुख से जो वाणी निकली वो अनुष्टुप छंदमय निकली, और अनुष्टुप छंदमय होने के कारण से, और इतना जो है प्रथम कविता का श्रेय वाल्मीकि जी को प्राप्त होता है। बड़े श्राप युक्त उन्होंने वचन कहे थे। वो श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, आप इसको भी याद कर लेंगे तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि प्रश्न इससे भी आ सकता है, वाल्मीकि जी से प्रश्न आ सकता है कि ये श्लोक किसने कहा, या ये कह सकते हैं कि ये जो श्लोक है मां निषाद प्रतिष्ठा डैश डैश डैश, ये जो श्लोक है, हाँ, तो ये केन उत्तम, तो केन उत्तम की जगह आप कर सकते हैं वाल्मीकि जी के द्वारा कहा गया। अच्छा, इसके अलावा भी अगर ये प्रश्न आ जाए कि प्रथम श्लोक कौन सा है वाल्मीकि जी का, तो इसको याद रख लीजिएगा कि मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेक मवधीहि काम मोहितम। ये कहते हैं कि निषाद, हे निषाद, हे शिकारी, मां प्रतिष्ठा में तुम अगमः, तुम प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होगे, और शाश्वत रूप से तुमने जो कार्य किया है कभी भी तुम्हें प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। जो शाश्वत रूप से यहाँ पर जो क्रौंच मिथुन था, माने उनका जोड़ा था, उसमें से एक को तुमने काम मोहित जो था उस बेचारे को तुमने अलग कर दिया। अब कभी भी शाश्वत रूप से तुम्हें कभी भी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार का श्राप युक्त, दुख युक्त, करुणा युक्त कहिए या क्रोध युक्त वचन उनके मुख से निकला, और वो प्रथम कविता का श्रेय वाल्मीकि जी को मिला। अच्छा, इसी के बारे में सुमित्रानंदन पंत जी ने भी दो पंक्तियां लिखी हैं। वो कहते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो इस प्रकार से वाल्मीकि जी को आदि कवि और आर्ष कवि कहा है, और रामायण को भी आदि काव्य या आर्ष काव्य कहा जाता है। अच्छा, इसमें जो पहला कांड है बाल कांड, उसमें भी जो पहला सर्ग है उसको मूल रामायण के रूप में जाना जाता है। 100 श्लोकों में जो है प्रथम सर्ग में मूल रामायण बताई है, जिसमें नारद जी रामचंद्र जी का वृत्तांत सुनाते हैं वाल्मीकि जी को। ब्रह्मा जी ने क्या किया था, ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा दी थी फिर वाल्मीकि जी को कि भाई आप जो है रामायण लिखिए। वो भी एक बड़ा अच्छा श्लोक है, नते वाग नृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धाम मनोरमाम। तो वो कहते हैं कि राम कथा को करिएगा, ऐसी आज्ञा वाल्मीकि जी को मिलती है, तब वो लिखना प्रारंभ कर देते हैं।
तो मंगलाचरण भी इस प्रकार का है। कई बार एक परीक्षा में आ भी चुका है ये प्रश्न मंगलाचरण से रामायण का, कि ये जो यहाँ पर पहली लाइन दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि भाई बताइए, तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम इति इति काव्यम कस्य मंगलाचरणम। तो आप सीधा लिख दीजिएगा कि रामायणस्य मंगलाचरणम। सोचना भी नहीं है आपको, एक बार याद कर लीजिएगा आप और फिर सीधा टिक करके आइएगा। देखिएगा, तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि पुंगवम। तो वाल्मीकि जो मुनि पुंगव हैं वो मुनियों में श्रेष्ठ हैं, जो नारद हैं। नारद को वो इस प्रकार से पूछते हैं, क्योंकि नारद फिर उनको बताते हैं उस कथा के बारे में, और फिर नारद जी जब बताते हैं राम कथा को, फिर आगे कथा प्रारंभ हो जाती है कि किस प्रकार से उसको लिखा जाए। इसके नायक कौन है तो आप सबको पता है, रामायण है तो नायक भी रामचंद्र जी ही होंगे। अच्छा, रामचंद्र जी कैसे नायक हैं वो जरूर याद रखिएगा, प्रश्न आ चुका है, 1 नंबर पक्का करेगा आपका कि धीरोदात्त नायक हैं रामचंद्र जी। ना धीरोदत्त है, ना धीर ललित है, ना धीर प्रशांत है, धीरोदात्त नायक हैं ये। प्रधान रस कौन सा है भैया? इसमें सारे रस हैं, ये आदि काव्य है, इसमें सारे रसों का प्रयोग है, लेकिन प्रधान रस है करुण रस। करुण रस की इसमें प्रधानता है, कोई इसमें विवाद नहीं है, निर्विवाद रूप से सभी ने माना है कि इसको जो है करुण रस को ही प्रधान रस माना है। अच्छा, पहला देखिए बालकांड में। अब देखिएगा, आप कहेंगे ये क्यों पढ़ा रहे हैं हमें, इससे प्रश्न क्या आएगा, ये तो हम खुद भी पढ़ सकते हैं। देखिएगा, प्रश्न कहाँ से आएगा वो बताना मेरा मोटिव है। ये प्रश्न यहाँ से आएगा कि देखिएगा, आ जाएगा कि पुत्रेष्टि यज्ञस्य वर्णनम कस्मिन कांडे अस्ति, या आ जाएगा कि ताड़कावधम ताड़कावधः कस्मिन कांडे अस्ति, या अहिल्योद्धारः कस्मिन कांडे अस्ति। तो ये प्रश्न आएगा और सीधा आपको टिक करना है कि बालकांड में पूरी घटनाएं होती हैं। क्रौंच वध, पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं दशरथ जी, राम का जन्म होता है, फिर वो ताड़का वध करते हैं, अहिल्या का उद्धार होता है, फिर चारों भाइयों का विवाह हो जाता है। अच्छा, दूसरा कांड है अयोध्या कांड। अब वो जाते हैं अयोध्या में विवाह के बाद में, तब क्या होता है अयोध्या कांड में, राम का वन का गमन हो जाता है, चित्रकूट क्योंकि रामचंद्र जी को फिर अभिषेक नहीं हो पाता है, उनका राज्याभिषेक, और उसके बाद में क्या होता है कि वो वन चले जाते हैं, वनगमन, चित्रकूट की यात्रा करते हैं और दंडकारण्य में वो प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार से दंडकारण्य प्रवेश तक का वर्णन इसमें है। रामचंद्र जी का वन गमन जो है वो अयोध्या कांड में होता है। याद रखिएगा, अरण्य कांड में नहीं है वनगमन। कई बार लोग गलती कर देते हैं, रामचंद्र जी का वनगमन बोले अरण्य माने जंगल होता है, तो वनगमन कब होगा? अरण्य कांड में होगा। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपसे कहूंगा कि आपको ये गलती नहीं करनी है। जब आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपकी ये गलती तो होनी नहीं चाहिए कि राम का वनगमन अयोध्या कांड में है, अरण्य कांड में नहीं है। अरण्य कांड में किसका वर्णन है? पंपा सरोवर के वर्णन से लेकर शूर्पणखा का नाक कान काटा जाना, खरदूषण का वध, सीता का हरण और जटायु का वध, जटायु वध तक की सारी जो जितनी भी घटनाएं हैं पंपा सरोवर से लेकर के वो अरण्य कांड में हो रही हैं। अच्छा, इसके बाद में सुग्रीव की राजधानी है किष्किंधा, इसीलिए सुग्रीव के मित्र थे हनुमान, और हनुमान से मिलन होता है किष्किंधा कांड में। फिर सुग्रीव से मित्रता भी होती है और फिर उसके भाई बाली को मार देते हैं, अंगद को जो है युवराज बना दिया जाता है, सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। आगे क्या होता है? उसके बाद में फिर आता है सुंदरकांड, 5वां कांड है सुंदरकांड। सुंदरकांड बड़ा प्रसिद्ध है, जहां तहां आप देखेंगे सुनाई दे जाएंगे आपको सुंदरकांड की चौपाइयां। सुंदरकांड का रामचरितमानस में जो बढ़िया वर्णन है वो हम सब लोग स्मरण करते ही हैं। लेकिन यहाँ पर हनुमान जी यहाँ पर लंका का गमन करते हैं, लंका का दहन करते हैं, उनकी पूंछ में आग लगाई जाती है, अशोक वाटिका में वो सीता जी को अंगूठी देते हैं, बाद में उनसे उनका चूड़ामणि ले लेते हैं। जो यहाँ पर चूड़ामणि माने क्या होता है? चूड़ा माने होता है कि जूड़ा जो यहाँ पर ऊपरी भाग में स्थित होता है, उनके बालों में लगाने वाला जो मणि था, उस मणि को जैसे आजकल की महिलाएं क्लेचर आदि लगा लेती हैं,
हाँ, बालों में, वैसे ही चूड़ामणि सीता जी उनको दे देती हैं कि जाओ रामचंद्र जी से कह देना, हाँ मैं सुरक्षित हूँ। तो इस प्रकार से ये जो है हनुमान जी का नाम था सुंदर, और इसीलिए इसका नाम पड़ा सुंदरकांड। अच्छा, सुंदर इसलिए भी क्योंकि ये बड़ा सुंदर है, इसमें काव्यात्मक वर्णन बहुत अच्छा है, काव्य शैली बड़ी उत्कृष्ट है, एक बड़ा अच्छा श्लोक प्राप्त होता है। आप इसको पढ़िएगा और इसको याद रखिएगा कि सुंदर कांड की महत्ता क्यों बढ़ जाती है सातों कांड में। देखिए, देखिएगा, सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरम वनम, सुंदरे सुंदरम काव्यम, सुंदरे सुंदरः कपिः, सुंदरे सुंदरम मंत्रम, सुंदरे किम न सुंदरम। अर्थात सुंदर कांड में सीता भी सुंदर है, सुंदर कांड में जो है राम भी सुंदर है, सीता भी सुंदर है, कथा भी सुंदर है, वन भी सुंदर है, काव्य भी, और हनुमान जी भी सुंदर हैं, और मंत्र भी सुंदर हैं। तो बताइए सुंदर कांड में सुंदर क्या नहीं है, सब कुछ सुंदर है, बड़ा ही सुंदर कांड है ये, इसीलिए इसका नाम सुंदर कांड पड़ा। तो भूलेंगे तो नहीं ना आप? नहीं तो भूल जाइएगा, फिर कहें कि भैया जी अब तो ये गलत हो गया। तो गलत नहीं करना है आप लोगों को, ये जरूर ध्यान रखो, नहीं तो कई लोग बड़ा इसमें बहुत गड़बड़ कर देते हैं। तो सुंदर कांड में हनुमान जी का अपर नाम है सुंदर, तो इसीलिए, नहीं तो आप लोग एमपी वाले भैया गलत वलत करके आ जाओ, फिर कहो भैया आपने तो ढंग से नहीं पढ़ाया है। युद्ध कांड में क्या हुआ? युद्ध कांड में कहते हैं कि युद्ध कांड में फिर वो राम सेतु का निर्माण करते हैं, समुद्र से 3 दिन तक प्रार्थना करते हैं, उसके बाद फिर राम सेतु बनाते हैं, राम रावण का युद्ध होता है, कुंभकर्ण का वध होता है, लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, बाद में संजीवनी बूटी ला करके उनको ठीक कर दिया जाता है। रावण का वध करने के बाद अग्नि परीक्षा होती है, वहीं पर सीता जी की अयोध्या में आगमन होता है, और राम का राज्याभिषेक हो जाता है। युद्ध कांड में होगा, उत्तर कांड में नहीं होगा। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कंफ्यूजन यही है सबका। अग्नि परीक्षा का वर्णन जो वहां पर होती है, अग्नि परीक्षा कहाँ पर? लंका में जो एक अग्नि परीक्षा उनकी हुई थी, वो परीक्षा जो है वो युद्ध कांड में ही वर्णित है। उसके बाद देखिए उत्तर कांड में क्या करते हैं, उत्तर कांड में सीता का परित्याग हो जाएगा, लव कुश का जन्म हो जाएगा, अश्वमेध यज्ञ हो जाएगा, सीता जी पृथ्वी में प्रवेश कर जाएंगी, पृथ्वी की शरण में जाएंगी, लव कुश का राज्याभिषेक हो जाएगा, और रामचंद्र जी जो है मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से उत्तर कांड में इसके अलावा भी बहुत सारे उपाख्यान हैं। रामचंद्र जी की कथा तो हो गई समाप्त। अब उसके अलावा भी बीच बीच में उत्तरकांड में कई सारे उदाहरण दे दिए जाते हैं। जैसे हम कोई किताब पढ़ते हैं उसमें परिशिष्ट दे दिया जाता है, बहुत सारी चीजें जो बताने योग्य हैं वो लास्ट में दे दी जाती हैं। तो उत्तरकांड में कई सारे उपाख्यान उसमें प्रस्तुत किए गए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि भैया युद्ध कांड में क्या हुआ और उत्तरकांड में क्या हुआ, नहीं तो आप लगा दें वहां पर क्वेश्चन आएगा कि रामचंद्र जी का अयोध्या आगमन किस कांड में हुआ, तो आप गलत क्लिक करके आ जाएंगे, फिर कहेंगे कि 1 नंबर चला गया। एक एक नंबर का कंपटीशन है, बिल्कुल ऐसा गला काट कंपटीशन है इसमें कि आपको अपनी तैयारी 100% रखनी पड़ेगी। देखिएगा आगे रामायण की प्रसिद्ध सूक्तियां कौन कौन सी हैं, इनसे भी प्रश्न आ चुके हैं और आएंगे, ठीक है। देखिएगा, उत्साहवंता पुरुषा नावसीदंति कर्मसु, उत्साहवान लोग कर्म में कार्य करने में थकते नहीं है। एक और अच्छा श्लोक है, सुलभाः पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। वो कहते हैं कि हे राजन, सुलभ पुरुष तो बहुत हैं जो प्रियवादी हों, निरंतर अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बोलने वाले लोग तो बड़े सुलभ हैं, लेकिन जो कड़वी बातें हैं और उपयोगी हैं, इनके वक्ता और श्रोता मतलब सुनने और कहने वाले बड़े दुर्लभ हैं। हर कोई ये कहने की हिम्मत नहीं रख पाता, आप समझ लीजिए, हर कोई नहीं कह पाता है। हाँ, तो ये जो है अप्रिय और पथ्य की बात को हर कोई नहीं कह पाता, बड़ा दुर्लभ व्यक्ति होता है, हर कोई नहीं कह पाता है। देखिए, कामात्मता न प्रशस्ता, अधिक कामात्मता होना भी ठीक नहीं है। न सुखाल लभ्यते सुखम, ये जो है यहाँ पर कहा है सुख से सुख की प्राप्ति नहीं होती है। आगे आगे क्या है, कुलीनम अकुलीनम वा वीरम पुरुषमानिनम चारित्रमेव व्याख्याति
शुचिम वा यदि वा शुचिम, भाई चारित्र ही बता देता है कौन व्यक्ति कुलीन है कौन अकुलीन है, हाँ, या वीर है या स्वयं को वीर मान रहा है, पवित्र है या अपवित्र है, ये उसका चरित्र ही बता देता है। रिद्धि युक्ता ही पुरुषान सहंते पारस्तवम, जो रिद्धि युक्त होते हैं वो दूसरों के स्तवन को नहीं सुन सकते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं दूसरों की स्तुति को। बहुत सारी सूक्तियां हैं, आप लोग स्वयं भी पढ़ सकते हैं और याद जरूर करके जाइएगा। 4-5 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इनको ज्यादा रटना नहीं है, 4-5 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगी कि ये रामायण की सूक्तियां हैं। आम्रम चित्वा कुठारेण निम्मम परिचरेत्तु कहा, न परेणाहृतम भक्ष्यम व्याघ्र खादितुमिच्छति, हाँ, भयं भीतादि जायते मरणान्तानि वैराणि निवृत्तं न प्रयोजनम क्रियतामस्य संस्कारो माप्येष यथा तव। ये श्लोक जो है ना, ये जो है ये तब कहते हैं रामचंद्र जी विभीषण को, जब रावण की मृत्यु हो जाती है, वो कहते हैं कि मरने के बाद में बैर रखने का कोई हमारा प्रयोजन नहीं है, इसीलिए जैसा मेरा संस्कार करते हो ऐसा ही तुम, मतलब कहते हैं कि इसका भी वैसा ही संस्कार तुम करो। तो इस प्रकार से वो उसको समझाते हैं विभीषण को कि इसको बहुत अच्छे से सम्मान के साथ में इसका अंतिम संस्कार करना चाहिए, मरने के बाद में कोई बैर हमें नहीं रखना चाहिए। आगे कहा स्त्री नाम भर्ता ही देवता, हाँ, गतम तु नानुशोचंती गतम तु गतमेव ही, अलंकारो ही नारीणाम क्षमा तु पुरुषस्य वा, नास्ति पुत्र समः प्रियः न मिथ्या ऋषि भाषितम, वने दोषा ही बहवः। जंगल में बहुत सारे दोष होते हैं, मतलब बहुत सारे उल्टे सीधे काम जो हैं जंगलों में ही किए जाते हैं जब कोई एकांत में नहीं देख रहा हो। स्त्रीणाम पवित्रम परमम पतिरेको विशिष्यते अनन्य रूपा पुरुषस्य दारा। इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर सूक्तियां आई हैं। एक और याद करिएगा कि उपजीव्य ग्रंथ कौन से हैं, इन चीजों से प्रश्न आएंगे, बाकी और कहीं से प्रश्न नहीं आएंगे। देखो उपजीव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, देखो भैया, अभिषेक नाटकम, अभिषेक नाटकम में जो है प्रतिमा नाटकम है, ये दोनों भास के द्वारा लिखे गए हैं, ये दोनों उपजीव्य हैं, हाँ, इसी के रामायण के। महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम जो भवभूति ने लिखे हैं, ये दोनों ही जो है रामायण से लिखे गए हैं, रामायण के आश्रित हैं। रावण वध जो है भट्टी काव्य जिसको कहते हैं, रामायण मंजरी जो क्षेमेंद्र ने लिखी है, कुंदमाला दिग्नांत की जो है, अनर्घ राघवम मुरारी जी का है, और प्रसन्न राघव जयदेव का है, ये जो है। आगे चलिएगा, रामायण चंपू भोजराज का, रघुवंश कालिदास का, और जानकी हरण कुमार दास का, और बाल रामायण राजशेखर की, ये सब जो हैं ये क्या हैं, ये सब रामायण के उपजीव्य हैं, रामायण से ही लिखे गए हैं, उसके आधार पर हैं, आश्रित हैं। त्रिविक्रम भट्ट जो है नल चंपू के जो करता है, रचयिता है, वो कहते हैं सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा। इस प्रकार से रम्या रामायणी कथा ये आ चुका है जीआईसी की परीक्षा में, जो 2021 में जीआईसी की परीक्षा हुई थी, उसमें आया था रम्या डैश 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 कथा। अब आप इसको पूरा करिए, तो ऑप्शन में कई कथाएं दे दी उन्होंने, रामायण भी कर दिया, रामायणी भी कर दिया, रामायण भी कर दिया। देखो एक एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है, 2 ऑप्शन दे दिए, एक तो कादम्बरी कथा कर दिया, एक रामायणी कथा कर दिया, एक रामायण कथा कर दिया। अब जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा उन्होंने रामायण कथा कर दिया, जबकि वो गलत ऑप्शन था, उसमें करना था रम्या रामायणी कथा। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा।